साल 1999 शाहरुख खान बॉलीवुड पर छाए हुए थे। एक अमेरिकी राष्ट्रपति को सेक्स स्कैंडल के चलते अपने पद से हटाया जा रहा था। यूरोपियन यूनियन ने एक साझा करेंसी यानी यूरो को लॉन्च किया जा रहा था और हुआ भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध। तो 1999 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की काफ़ी छोटे दलों को मिला के एक मिली जुली सरकार थी और वहीं पाकिस्तान में बॉर्डर के उस तरफ मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकार थी। हालांकि पाकिस्तान में वैसा ही हो रहा था जैसा हमेशा से होता है, यानी जो असली जो सत्ता थी वो मिलिट्री के हाथ में थी और मुल्क के फैसले इस्लामाबाद की बजाय जीएचक्यू का जो हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में वहां से लिए जा रहे थे। अब चलते हैं सियाचिन। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कारगिल के बारे में थी तो सियाचिन क्यों जाना पड़ेगा, लेकिन यही वो इतिहास के कुछ पन्ने हैं जो खो गए हैं। कारगिल और सियाचिन का जो रिश्ता है वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। साल 1984 मिसेस गांधी की भारत में सरकार थी और उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत के चलते सियाचिन की हाइट्स जो पाकिस्तानी साइड पे थी 1984 में उनको कैप्चर कर लिया। सियाचिन में बड़ा ख़राब मौसम होता था, तो सर्दियों में जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे, जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी, वो नीचे आ जाती थी रिक्रिएशन के लिए और स्प्रिंग और समर में वापस चली जाती थी। लेकिन 1984 में जब वो वापस गए तो उन्होंने देखा हाइट्स पे तो इंडियन फोर्सेस बैठी हुई हैं। उन्होंने अपने कमांड हेडक्वार्टर को पीछे रिपोर्ट किया कि ये इतनी बड़ी हमाकत हो गई है, भारतीय फौज ने सियाचिन हाइट्स कैप्चर कर ली हैं। और हमें याद होना चाहिए कि ये 1984 का वो ज़माना था जब सोवियत यूनियन, उस वक़्त का रूस, अफ़गानिस्तान में घुस आया था और पाकिस्तान और अमेरिका और सीआईए सब मिलके तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब ये खबर ज़िया उल हक को पाकिस्तान में मिली कि इंडिया ने हाइट्स कैप्चर कर लिए सियाचिन की, तो उस वक़्त उन्होंने उस मामले को दबा दिया, क्योंकि ज़िया उल हक को डर था कि अगर पाकिस्तान इस पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो ये टू फ्रंट वॉर हो सकती है। अफगानिस्तान में वो पहले ही इन्वॉल्व थे, अब भारत के साथ भी मसले क्रिएट हो जाएंगे। तो उस वक़्त 1984 में सियाचिन पे जो कब्ज़ा हो गया भारतीय फ़ौज का, इसको दबा दिया गया। तो इस घटना के कुछ महीनों के बाद पाकिस्तानी फ़ौज एक प्लान तैयार करती है कागज़ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सियाचिन का बदला भी लेना था और स्कोर भी सेटल करना था। तो उस प्लान में ये बताया गया कि सियाचिन की ही तरह के एरिया है कारगिल जो भारतीय साइड पर है और वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल सियाचिन वाली ही है। ख़राब मौसम के चलते भारतीय फ़ौज सर्दियों में नीचे आ जाती है और गर्मियों में वापस चली जाती है और वो मेन NH1 लेह लद्दाख को मेनलैंड भारत से भी जोड़ता है, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो। तो उन्होंने सोचा कि हम जाके कारगिल हाइट्स ले लेते हैं और फिर बार्गेनिंग चिप होगी कि आप सियाचिन छोड़ दो, हम कारगिल छोड़ देंगे, आप सियाचिन से नहीं उतरते तो हम इधर बैठे हैं। ज़िया को ये इनिशियली ये प्लान बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा भारत के पास क्या ऑप्शन है, भारत क्या कर सकता है। तो पहला ऑप्शन बताया गया कि भारत कारगिल की हाइट्स पे हमला कर सकता है। तो इस पे ज़िया उल हक ने कहा तो हमारी क्या तैयारी है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम हाइट्स पर हैं, भारतीय फ़ौज नीचे हैं, तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाएगी और आप हैवी आर्टिलरी भी नहीं लेके जा सकते, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, मौसम भी उधर ख़राब है, तो भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर ज़िया ने पूछा अगर भारत हमें कारगिल से नहीं उतार पाएगा तो क्या करेगा। तो उन्होंने कहा सेकंड ऑप्शन है वो LOC में, चामजोड़िया सेक्टर में, पुंज में इधर उधर फायरिंग करेगा। तो उन्होंने कहा फिर हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो ज़िया को ब्रीफ किया गया कि वो जो टेरेन है वो बहुत फेवरेबल है पाकिस्तान की साइड से, तो भारत को ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कारगिल से भी नहीं उतार पाएगा, LOC पे भी नहीं करेगा, तो क्या इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पंजाब से लेके नीचे गुजरात तक राजस्थान से होते हुए जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्या भारत उस पर हमला कर सकता है। तो ज़िया को बताया गया जी वो तो कर ही सकता है। तो एक फुल फ्लेज वॉर के डर से ज़िया उल हक ने उस प्लान को स्क्रैप कर दिया। अब हम आते हैं साल 1999 में। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे। कहीं से उनके हाथ वो पुरानी प्लान वाली फाइल लग गई कारगिल वाली। तो फिर वही बात रहेगी, व्हाट अबाउट द ओल्ड लॉजिक। अगर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर हमला करता है तो एक फुल फ्लेज वॉर हो जाएगी। इनका लॉजिक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लॉजिक था। इन्होंने कहा तो हम न्यूक्लियर पावर हो गए, बोथ ऑफ अस नो दैट वॉर विल लीड टू म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, दोनों का नुकसान हो जाएगा, भारत इतनी तो गलती नहीं करेगा। तो इस डिटेरेंस के चलते कि 99 में दोनों साइड ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिए हैं और शायद भारत इसके चलते हमला ना करे, इन्होंने उस प्लान को निकाला, थोड़ा फाइन ट्यून किया एंड देन दे गो अहेड विद द प्लान। और उसके बाद जो कारगिल जंग हुई
वो उस पर एक अलग वीडियो हम बना सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक ऑपरेशंस पे बना सकते हैं। तो ये थी कहानी कारगिल वॉर की। हमने कारगिल वॉर स्पेसिफिक डिस्कस नहीं की, लेकिन कारगिल और सियाचिन का जो आपस में रिश्ता था वो हमने डिस्कस किया। काफ़ी लोगों को ये बात पता भी होगी, बहुत लोगों को ना भी पता हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इंटरेस्टिंग लगे दिखाएं लोगों को। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के चलते जो किताबों में कहीं दबी हुई है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।